अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुवेमा, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला-ए दी मददे काबा ईमा मदद, मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो, हूँ असीर रंज गम मुझको रिहाई दीजियो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बैरि हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी सहिलना इश्क़ालना, ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता, मैं यानी रब, मैं और मेरे मलाइका यानी मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब दा नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब दरूद व सलाम भेजा करो। बोलो भाई, अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम पढ़ो, मैं ज़कात देता हूँ तुम भी दो, मैं रोजे रखता हूँ तुम भी दो रोजे रखो, मैंने आज किया तुम भी करो, मैंने ये काम किया मैंने वो काम किया, यानी सारे काम तो बंदों के लिए है, लेकिन अल्लाह ये सुन्नत इलाहिया है दुरूद शरीफ पढ़ना, है ना। तो ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह भी करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, और अल्लाह हुक्म फरमाता है ईमान वालों से, ईमान वालों तुम भी खूब खूब दरूद व सलाम भेजो उस गैब दान नबी पर। लेकिन आज अलमिया इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और कितनों को दुरूद शरीफ आता ही नहीं है। माफ फरमाइए, मेरे जुमले थोड़े से सख्त रहते हैं मेरे भाइयों। ये आज क्या है, ये 13 शाबान है, और शाबान की 14वीं शब में आप लोग बैठे हो, है ना। और कल 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन है, और दिन गुजर के कल जो है 15वीं शाबान है, जिसके ताल्लुक से आका करीम अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार वाक़यात हैं। सबसे पहले तो ये कि कल असर और मगरिब के बीच में 40 मरतबा चौथा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ठीक है, और 40 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मगरिब से पहले 7 बेरी के पत्ते, बेरी के पत्ते समझते हो ना, 7 बेरी के पत्ते पानी में डाल के गर्म करें, और पानी में मिला के उस पानी से आप असर मगरिब के बीच में नहा लें, गुस्ल कर लें, सारी परेशानी सारी बीमारियों का खात्मा इंशाअल्लाह हो जाएगा। मगरिब की नमाज के बाद में 6 रकात नमाज पढ़ना है ना, जो उलमा बताते हैं। उसके बाद में जिक्र व अज़कार करना है। किसी से खता हो गई, किसी के आप जो है गुनहगार हैं, किसी का हक आपने मारा है, तो जाकर के पहले उससे माफी तलाफी करें, किसका लेन देन है उसको क्लियर कर लें। और माफी आजकल फोन में चलता है ना कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैं माफी मांगता हूँ। भाई किसने किसका दिल दुखाया था, ये तुम किसी ने आपको भेजा, आपने आगे भेजा, वो आगे भेजता हो आगे। भाई जिससे आपका खता है, जिससे आपका गुनाह है, जिससे आपके नॉलेज के पास जाइए आप और विनती कीजिए, आजिज़ी इंकिसारी के साथ आप माफी मांगे।
हुकूकुल्लाह, वो अल्लाह के हुकूक हैं, वो अल्लाह है, वो गफूर रहीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार, वो गालिबुल गैब वो शहादा है। वो अपनी अता से, अपने फल से, अपने करम से, अपनी रहमत से वो माफ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद के मसाइल हैं। अगर किसी ने बीवी को बिला वजह मारा है, बिला वजह तकलीफ दिया है, तो चाहिए कि अपनी बीवी से भी माजरत चाहे। जी अरे भाई, वो बीवी आपकी, वो लाइफ पार्टनर है, वो भाग के नहीं आई है। और आज बात बात पे अगर सालन में नमक तेज हो गया या कम 19-20 हो गया, थप्पड़ मार देते हैं, बर्तन फेंकते हैं लोग। हजरत मेरे भाइयों, अरे वो भी तो इंसान है यार। आप तो खाली कमा के आए तो एहसान कर दिया, वो सारे काम तो वो करती है। आपके बच्चों को जन्म वो दे, उनको दूध वो पिलाए, उनकी गंदगी वो धोए, उनको पाल पोस के बड़ा वो करे, आपके कपड़े धोए, आपके लिए खाना बनाए, आपके बर्तन धोए, आपके बिस्तर उठाए, सारे काम नाज नखरे उठाए वो। फिर हुकूक जिंदगी, हुकूक ज़ौजैन भी आपके साथ अदा करे, और हम बड़े तुर्रम खा हो जाते हैं। इसलिए कल की जो रात है ना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया में रब्बे कदीर जो है ना, पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है। एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत चौथे आसमान, जहां भी बहरहाल अल्लाह है, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह है, वो तो इंसान के शहरत के करीब है, उसको जहां याद करो वहां। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, और रब की बारगाह में रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखला में किसे राह में मंजिल नहीं है। कोई दस्त को दराज है, कोई मांगे है, कोई रास्ता पूछे है, कोई जन्नत का रास्ता तलब करने वाला है, कोई रोजी का तलबगार है, कोई रिज़्क़ हलाल मांगे है, कोई गुनाहों की बख्शिश करने वाला। मेरे भाइयों, सच्चे दिल से तौबा करें, और जो खताएं कर बैठे हो उनको आप तौबा करके वो डिलीट कर दो। इसलिए कि शब बारात में रजिस्टर नया तैयार होता है जी। उसमें लिखा जाता है कि कौन मरने वाला इस साल, किसकी कितनी जिंदगी है, कौन हज को जाने वाला है, कौन क्या करने वाला है, किसके लिए कितना रिस्क अल्लाह ने लिख दिया। ये सारी चीजें कल की रात में होने वाली है। लिहाजा मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान हैं, हमारे नौजवानों का मामला है, बाइक पर 2-4 को बिठा लिए और सीधे 100 की स्पीड में निकल गए, 120 की इस्माइल शरीफ गए, हाजी अली गए, बाउद्दीन शाह गए, अब्दुल रहमान शाह गए। रात में कहीं फालूदा की दुकान पे कोई बाबा फालूदा पीने जा रहा है, कोई बेचारा कहीं मुर्गा तला हुआ खाने जा रहा है, कोई कहीं मोहम्मद अली रोड पे जा रहा है, कोई भिंडी बाजार जा रहा है, कोई मुर्गी मोहल्ला में जा रहा है, कोई मेमन मोहल्ला में जा रहा है। मेरे भाइयों, खाने पीने और फालूदे पीने के लिए बहुत सारी जिंदगी पड़ी है। रब की बारगाह के फालूदे पी लो, रब को राजी कर लो। जिंदगी में तो जिंदगी में जन्नत में फालूदे मिलेंगे जो जिंदगी तुम दुनिया में फालूदा देखा भी नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का ख्याल करो, और माँ बाप जिनके हयात हैं, अगर नाराज है उनको राजी करो। विसाल हो गया, उनकी कब्रों पर जाओ, फूल पेश करो, उनसे माफी मांगो। कुछ पढ़े हैं तो पढ़ करके उनकी बारगाह में इसाल सवाब करो। बड़ों की इज्जत करना सीख जाओ, छोटों पर शफकतें कर लो, और दुरूद शरीफ की खूब कसरत करो। मैं कहता हूं कुछ ना करो, नवाफिल मत पढ़ो, आप दुरूद शरीफ पढ़िए, आप दुरूद शरीफ पढ़िए, उससे बढ़कर क्या है। अच्छा, दूसरा, हम नवाफिल बड़े शौक से पढ़ते हैं। अरे यार, जो फर्ज कज़ा है उनको कौन पढ़ेगा। अगर नवाफिल की कसरत हो 6 रकात एक साथ में पढ़नी है, 12 रकात एक साथ में पढ़नी है, उसमें सूरह इखलास इतनी बार पढ़नी है, इतनी बार ये पढ़ना। मैं कहता हूँ जो नमाजें आप छोड़े बैठे हो, फर्ज नमाजें तुम्हारी जो कज़ा है, वो कौन पढ़ेगा, वो कब पढ़ो। मेरे भाइयों, आप अपनी कज़ा नमाजों को अदा करो ताकि तुम्हारे फर्ज भी अदा हो रहे, नफिल का सवाब भी दिया जाए जी। आपकी जो फर्ज नमाज़ें बाकी है ना, वो पढ़िए आप, ताकि आपकी फर्ज जो है ना, जो कर्ज है ना, वो कर्ज अदा हो रहा है और आपको नवाफिल का सवाब भी दिया जा रहा है। हाँ, नवाफिल से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, लेकिन किसके लिए? जिसकी नमाजें हमेशा हमेशा के लिए पूरी हैं, कोई नमाज फौत नहीं है, कोई नमाज बाकी नहीं है, नमाज कज़ा नहीं है, उसके लिए चाहिए कि नवाफिल के जरिए। और हकीकत यही है कि नवाफिल के जरिए ही रब का कुर्ब हासिल होता है जी, है ना। फरमाया ना कि तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठीक। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाज़ने पे आए मौला, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना।
चिड़ियों में बुलबुलों में हरदम तेरे तराने, हर एक की ज़बां पर मौला, हर एक की ज़बां पर मौला तेरे फसाने। तू अफू है अफू फरमा, रहीम कर गए फरमा, ढूंढे तेरी रहमत मौला, ढूंढे तेरी रहमत, बख्शिश के सो बहाने। मेरी जबी के अंदर सजदे मचल रहे हैं, आओ तेरे हरम में मौला, आओ तेरे हरम में सर बंदगी झुकाने। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, असरार को सिखा दे जान ले उजागर, हिकमत में तेरी क्या क्या मौला, हिकमत में तेरी क्या क्या पोशीदा है खजाने। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाज़ने पे आए मौला, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज़ दे ज़माना। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो अलीम व खबीर व समी व बसीर है, वो आलिमुल गायब व शहादा। कसम अल्लाह पाक की, वो जिसे देने पे आए ना तो कोई अब्दुल्ला रोक नहीं सकता, और वो ना देना चाहे तो फिर उसे कोई दे भी नहीं सकता। हाँ, वो अल्लाह है, वो रब है, वो आलिमुल गायब व शहादा है, वो सारे मुल्क का मालिक है, वो बादशाह हकीकी है। हाँ, अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की बारगाह के महबूब मकबूल बंदे हैं, जिन्हें हमें गौसे आजम कहते हैं, हम ख्वाजा आजम कहते हैं, हम मुजद्दिद आजम कहते हैं, हम मखदूम आजम कहते हैं, है ना। ये अगर अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह अपने उन बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता, उनके तवस्सुल अल्लाह उसको भी अता करेगा जिसको ना देना चाहे। हालात फरमाते इमाम अहले सुन्नत। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम तुझे खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, तुझे हम तुझे खुदाया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम तुझे खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को मौला, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। देखो, ये क्लीन होना चाहिए। और मेरे भाइयों, आज की रात की तैयारी कर लो कल के लिए। और आज हमारे बच्चों का मामला है साइकिल चलाना, रोड पे शोर मचाना, किसी चाय की दुकान पे भीड़ लगा देना। कोई बेचारा थका मांदा, कोई गैर भी है या अपना ही कोई था, अगर वो पार्टी वाला पार्टी में सामान दिन भर यहाँ वहाँ पहुंचाता, मेहनत करता, मशक्कत करता, पसीना बहाता, अपने बच्चों के लिए वो हलाल कमाई रोजी करता है, और उसके बाद में वो थका हुआ रात में सो गया उसी पार्टी में। हमारा जवान इन आंखों ने देखा ये बात की, आंखों की देखी हुई बात कर रहा हूँ। हमने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसके अंगूठे के बीच में रखा और लगा दिया। मेरे भाइयों, इससे क्या है? किसी मखलूक को दुख देना
ये अल्लाह रसूल की नाराजगी नहीं है। बोलो यही बड़ी रात का मकसद है, क्यों बेकार काम करते हो? साइकिल चलाएंगे, शोर मचाएंगे, हुल्लड़ मचाएंगे, गले में किसी के हाथ गाड़ी खड़ी है बेचारे की 4 पहिए वाली चाक वाली, वो कारोबार करता है, उसकी गाड़ी को लिए हाईवे पर छोड़ के आ गए, किसी का रिक्शा चालू करके, रिक्शा जो है टेम्पो वो चालू करके छोड़ के आ गए, किसी की बाइक का पेट्रोल चुरा ले। यार यही काम के लिए बड़ी रात है, अफसोस होता है। ये दुख की बात है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उसके प्यारे महबूब के उम्मती हैं, फिर हमारे नारे तो बड़े बड़े हैं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ो, लंबी लंबी बातें बहुत भारी है, बहुत माशाअल्लाह शानदार। कोई हमसे सीखे, कोई बेचारा इस रात में भी नशा करके कहीं कोने कापचे में पड़ा होगा, कोई इस रात में भी किसी अय्यासी के अड्डे पर जाकर के अपनी प्यास बुझा रहा होगा, इस मुकद्दस बाबरकत रात में भी कोई जाकर के तवाइफ के कोठे पर अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। दुरूद शिफरी एक वाकया याद आ गया मुझे इसी रात के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल-उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। दो दोस्त थे, पहले ये वाकया मैं बयान कर, दो सच्चे दोस्त थे, हजरत सुनिए गौर से, काम की बात। दो सच्चे दोस्त थे, बहुत अच्छे। एक पक्का दुनियादार, एक पक्का दीनदार, बिल्कुल भगत आदमी, बिल्कुल संत भगत सूफी, हकीकत में सूफी। आज तो सूफी है कि नहीं, लेकिन फिर भी कल एक साहब से मुलाकात हुई, आपका नाम बोले सूफी फला फला। अब सूफी का मीनिंग हम नहीं जानते, सूफी का मीनिंग समझा दो। सूफी वो होता है जो अल्लाह का खास बंदा होता है, जो राजो नियाज की बातें अल्लाह से होती है, वो सूफी होता है। आज तो किसी ने जुल्फे रख ली, चर्चे था कल तक का, तो 4 इस्तेमाल में हाजिरी जुल्फे रख ली, ओ नीला डाल लिबास, सूफी साहब हो, माफ फरमाइए। बहरहाल एक बिल्कुल सूफी था, भगत था, अल्लाह का नेक बंदा था, और एक बिल्कुल दुनियादार था, दोनों सच्चे दोस्त थे। अब वो भगत नमाज के जावे, उसको ले जाओ तो बोलता है यार तू नमाज पढ़ने में जाता है, रोज की जिंदगी थी रोजे पर रखी, वो अपना काम करे दुनियादारी में, ये जावे नमाजें पढ़े, रोजे रखे, तिलावत कुरान तस्बीह तहलील करे। एक दिन ये शब बारात आ गई, इस सूफी ने उसको कहा कि यार आज बड़ी रात है, आज रजिस्टर बदली होते हैं, आज तकदीर लिखी जाती है, आज अल्लाह को राजी करने की रात है, अल्लाह रसूल की रजा हासिल कर ले। बोले यार तू जाना, तू अल्लाह रसूल को राजी करना भाई, तू तेरा काम करना, मुझे जाने दे। अब वो मस्जिद में गया और ये गया, कहीं ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, कहीं तवाइफ के कोठे पे क्या क्या इसने रात भर देखा। ये रात भर अल्लाह की याद करता रहा, याद में मगन रहा, तस्बीह तहलील, नफली नवाफिल पे नवाफिल, तस्बीह पे तस्बीह, दुरूद, फजर हो गई, ताजुद हो गई, फजर हो गई। फजर के बाद में ये हुआ कि फजर की नमाज, उसके बाद में दुआएं, फिर इशराक, फिर चास पढ़ के ये निकला मस्जिद के बाद थोड़ी दूर चला था कि इसकी जो है पैर में कोई कील चुभ गई, खीला लग गया, या बबुल का कांटा बड़े वाला लग गया। अब ये लग गया तो वो कांटा खींच रहा है तो निकल नहीं रहा है, दर्द हो रहा है, ये बैठ गया। उधर से वो निकला दुनियादार इंसान, ऑर्केस्ट्रा देख करके कहीं तवाइफ के कोठे से थोड़ी दूर चला था, उसकी नजर एक पर्स पर पड़ी। पर्स जो एक छोटा सा बटुआ, अब वो बटुआ मिला, नजर पड़ी, उठाया, देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे, फट से लिया, जेब में रखा, चला मस्ती में, मौज में। अब देखा अरे क्या हुआ तेरे को, पहुंचा भाई क्या हुआ, बोले यार मेरे पैर में ये बबुल का कांटा चुभ गया है, निकल नहीं रहा। अच्छा, उसने खींच के निकाला तो खून का फवारा निकला, लिया अपना रुमाल उस चर्सी ने और बांध दिया और कांधे पे बिठा के घर ले गया, दवा दिला दी लोग। अब उसको फील हुआ, इंसान है बतक़ज़ाए बशरियत, उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई कि अल्लाह तेरी कुदरत तू ही जानता, मैं रात भर मैं नमाज बरसों से पढ़ रहा हूँ, रात भर तेरी बारगाह में रहा, जिक्र अस्कार किया, तुझे राजी किया, तस्बीह तहलील की, नमाजों की पाबंदी की, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, अल्लाह तेरे भेद तू जानता है। और सुबह मस्जिद से निकला तो मुझे ये खून देखने को मिला, पैर में तकलीफ आ गई, कीला लग गया या कांटा लग गया बबुल का, और ये मेरे साथ ये तकलीफ हुई है। और इसने रात भर ऐश की, हमेशा ये ऐश करता है, और फिर भी इसको सोने के सिक्के का पर्स ने देखा, देख तू रात भर इबादत किया, तुझे क्या एक कांटा मिला, देख ये मेरे को सोने के सिक्के मिले, पर्स मिले। अब इसी कसम में सो गया, वो सोया तो हातिफ गैब ने आवाज दी कि नादान, तू चंद सिक्के पे राल टपकाता, तुझे मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला था और उसके साथ क्या होने वाला था। तू उसके चंद ये सोने के सिक्के देख के ललचा रहा और तेरे को ये खून निकल गया तो तू परेशान हो रहा। सुन, तेरा आज लोग कत्ल करते, तुझे सूली पे चढ़ाते, तेरी ये जिक्र अस्कार, ये तस्बीह तहलील, ये नमाजों की पाबंदी, मस्जिद में गुजारना, ये तेरे सब काम आए कि तुझे खून, तेरा कत्ल होने वाला था तो कत्ल नहीं हुआ, थोड़ा सा खून पे तेरे कत्ल को टाल दिया गया।
बोलो यार, थोड़ा सा कांटा चुभ गया, थोड़ी सी तकलीफ में तेरे को सूली पे चढ़ाते, तेरा कत्ल होता, तेरा मर्डर होता था आज, तो उसको टालते तेरी उम्र में बरकत देते, ये थोड़ा खून के बदले में। और उस नादान जो दुनियादार है, उस कमीने की आज एक मुल्क का बादशाह बनता, सोने के तख्त पर सोने की ताजपोशी होती, सोने का ताज उसके सर पे रखा जाता, सोने की कुर्सी में बैठता, बादशाह वक्त होता, कई नौकर चाकर कई वजीर उसके हाजिरी में खिदमत में खड़े रहते, तो उसके इस गंदे फैल की वजह से चंद सिक्कों में उसकी वो बादशाह छीन ली गई, चंद टकों में, चंद सिक्कों में, समझ रहे मेरी बात? उसको थोड़े से सिक्के सोना के दे दिए, सारा सोना गया। इसलिए कल की जो रात है ना, उसकी कदर कर लो। आका करीम ने जब इस कदर, इसमें सब बारात में सरकार ने, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि सरकार इतने लंबे सजदे फरमाते थे कि मुझे गुमान हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह तो परवाज नहीं कर गई। और इस हुजूर ने इस महीने में नमाजों की, रोज हुजूर को क्या जरूरत थी, लेकिन सरकार ने उम्मत के लिए, उम्मत को दर्ज नमाजों की जो है सरकार ने एहतमाम फरमाया, रोजे का एहतमाम फरमाया, कसरत से इबादत की है, सदका और खैरात की है। अरे मुसलमानों, आप भी रोजे अब से रखना शुरू कर दो। आज भी रखा नहीं तो कल से परसों से 3 रोजे तो इस महीने में रख लेना चाहिए, रजब शरीफ में, ये शाबान में। इसलिए रोजे रखो और नमाजों की पाबंदी करो। माँ बाप नाराज है, उनको राजी करो। अगर मोहल्ले में कोई नाराज है, कोई खानदान में नाराज है, उसको राजी करो। और अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक या तो माफ करवा लो या उसका दे दो। किसी के पैसे खा लिए हैं, किसी के पैसे दबा लिए हैं, तो आप उनको, आप समझो बात को, और अल्लाह की रिजा वाले काम करो। मेरे भाइयों, मर जाएंगे एक दिन हम सबको। अच्छा ये बताओ, किसी को ऐसा भी जो नहीं मरना, कौन नहीं मरना चाहता बताइए? हम सबको मरना, मौत आनी है, आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, बाद में जिसके जो अमाल होंगे। इसलिए कल की रात की कदर कर लो। मैं कल नहीं हूं, वरना मैं कल भी आपको यह महफिल लेता। मैं इंशाअल्लाह कल जोधपुर शहर में, राजस्थान में, और अल्लाह का फजल है, ये सरकारों का करम है, ये बुजुर्गों की अता है, रब का खास फजल है, हुजूर की नातों की बरकत है कि कमोबेश 32-33 साल से मैं उस स्टेज पर जाता हूँ। बहुत बड़ा मजमा होता है, बड़ा लंबा मजमा होता है, कई स्क्रीन लगती है उसमें, और बड़े उलमा से वहां मुलाकातें हुई है। और ये जो नात है ना, हर साल मुझे वहां 2 बार पढ़नी है, ये ला इलाहा की बोली बोल। पहला प्रोग्राम 1992 में था, 1992 में मौलाना हसन रजा पीएचडी पटना आए हुए थे। उनको किसी ने चाय दे दी, उन्होंने कहा जब चाय दे दी तो गुलाम सुबह नात पढ़, मैंने उजलत में यही नात पढ़ दी और ये मशहूर हो गई, ये कलाम मशहूर। बहरहाल, और नात पढ़ने का शौक पैदा करें। जहां गाने बाजे करते हैं, मोबाइल के कीड़े मत बनो। ये मोबाइल तुमको जन्नत में ले जाने वाला नहीं। हाँ, उलमा की कदर करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो। और सिर्फ कल हलवा खाने की रात नहीं है, माफ फरमाइए। हम लोग सिर्फ इतनी हलवा, किसी को चने का हलवा बन गया, किसी को दुधिया का बन गया, किसी को गाजर का बन गया, कहीं रवा का बन गया, कहीं मूंग की दाल का बन गया, किसी और का बन गया। जिसने जो समझ में आया उसका यकीनन बनाइए। हलवा हम सुन्नियों का मुकद्दर है, लेकिन सिर्फ हलवे तक मत रहो ना, हलवे तक मत रहो। आप तो हलवा तो खाना ही है, ये तो इंशाल्लाह जन्नत में भी खाओगे। और जन्नत में ऐसे हलवे खाओगे कि हलवा खाना, वहां बाथरूम वगैरह नहीं है, वहां डकार लिए और साफ हो गया मामा। लेकिन जाने के काम तो करो, पता चला नीयत है तुम्हारी ठीक नहीं अभी भी है। हमारी नजरें कहीं और रहती हैं, दिल कहीं और रहता है, निगाह कहीं और रहती है। इसलिए खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस गुनहगार की बात मान लो। और शायद आप लोग मान लो कोई जन्नती मुझे भी जन्नत में ले जाए, है ना। इसलिए ये चीजों को, इनको ख्याल करें, और फिर अल्लाह का फजल हो जाए और इस रात में तौबा कबूल हो जाए और हम संवर जाएं, हम मोमिन बन जाएं, तो फिर यही होगा।